हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं डेरेक लंसफर्ड की। एंड अभी देखो गाइस, आर्नो क्लासिक में 4.5 वीक्स बचे हैं, यानी कि 4.5 वीक्स आउट। इस अपडेट के अंदर डेरेक भी सैमसन और निक की तरह से पूरी तरह से अपनी फिजिक को प्रेजेंटिंग मोड में लेकर आ गए हैं, यानी कि पोजिंग ट्रंक्स में आकर ही वॉज सीन पोजिंग। एंड आई मस्ट से गाइस, ही इज लुकिंग बिगर ओवर हियर। यप, स्पेशली द लेग्स का एरिया, जहाँ पर इनको फुलनेस की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा ट्रोल और क्रिटिसाइज करा गया था, वहाँ पर ही इज़ लुकिंग वे बिगर। मतलब इनकी फिजिक देखो काफ़ी फ्रेश साइड पर भी दिख रही है यहाँ पर। आई डू अग्री, इस बात से मैं अग्री करता हूँ। जैसे कि मुझे कई लोगों ने इंस्टाग्राम पर बोला भी कि 4.5 वीक्स आउट के हिसाब से इतने ज़्यादा ये पील्ड नहीं दिखाई दे रहे, इतने ज़्यादा कंडीशन नहीं दिखाई दे रहे स्ट्रांगली। बट आई रियली बिलीव गाइस, यही एक चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रही थी। जो एक चीज़ इनके लिए गलत जा रही थी ना, वो यही थी, टाइम से पहले बहुत ज़्यादा पील्ड होकर बैठ जाना या फिर ओवर डाइट कर लेना। जैसे कि हम वेस्ली के साथ देखते थे, वही इशू डेरेक के साथ भी होता हुआ दिख रहा था लास्ट कुछ अपडेट्स से। क्योंकि आपको याद होगा मिस्टर ओलंपिया से पहले की लास्ट की कुछ अपडेट्स में डेरेक बहुत ज़्यादा पील्ड दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट साइड पर। ही लुक्ड ओवर डाइटेड एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने अपनी फुलनेस, अपना साइज लूज कर दिया, स्पेशली अपने लेग्स के एरिया में। एंड नाउ गाइज, वो फुलनेस इनके लेग्स में अभी भी बरकरार है इस अपडेट के अंदर। सो इट्स अ गुड थिंग कि डेरेक इज लुकिंग मोर बैलेंस्ड, मोर प्रोपोर्शनेट। बस यही है कि इन लास्ट के 4.5 हफ्ते जो बचे हैं, इसमें भी इस फुलनेस को, इस बैलेंस को ये बचाए रखें। ये लेग्स उसी तरह से फुलनेस लूज ना कर दें जैसा कि हमने पहले होते हुए देखा था। अगर इन्होंने लूज नहीं करा तो इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर बिटवीन सैमसन एंड यहाँ पर डेरेक के बीच में। यस, आई डू नो कि सैमसन का पल्ला अभी भी भारी रहेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है गाइस। बट उसके बाद भी ये देखो, जो बैक इनकी डेंजरस थी ना, वो और भी ज़्यादा फ्रीकी दिखाई दे रही है इन अपडेट्स के अंदर। जैसे कि क्रिस कॉर्मियर ने बोला था कि इनकी बैक पे मैं और ज़्यादा वर्क करवाना चाहता हूँ। मतलब ऑलरेडी जैसे कि इनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, उन्होंने और ज़्यादा वर्क कराया है इनकी बैक पर। सो आई रियली होप गाइज कि हम डेरेक का एक मच इम्प्रूव्ड वर्जन ज़रूर विटनेस करेंगे इस बार के आर्नो क्लासिक में। स्पेशली जिस तरह का कॉन्फिडेंस क्रिस कॉर्मियर और डेरेक लंसफर्ड दोनों ही शो कर रहे हैं, दोनों ही प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरह से गाइज एक बहुत ही बड़ा गैम्बल है ये इस शो में कम्पीट करना, जो डेरेक के लिए डिसाइड करा है इन्होंने। क्योंकि वो भी जब आप इतने बड़े से लॉस से गुजरे हो, तब ये चीज़ आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। एंड द चैम्पियन गाइज, आई मीन सैमसन, एक अलग ही मोमेंटम को कैरी कर रहे हैं, अलग ही लीग में जाते जा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल अ गुड शेप एंड अ डिफरेंट अप्रोच। इतने ज़्यादा कंडीशन नहीं है, बट लेग्स इनको सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको बचाए रखा हुआ, और ये चीज़ इनको बचाए रखनी चाहिए। बट ये अपडेट मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, जबकि लोगों को इतनी ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। एनीवेज, आई रियली होप गाइज मज़ा आएगा इस बैटल को देखने में। आप बताओ आपके हिसाब से कौन ये टाइटल जीत रहा है आर्नो क्लासिक का, और कौन इस मोमेंटम को लेकर जा रहा है? क्या डायरेक्ट नया मोमेंटम बना सकते हैं, या फिर सैमसन इनका मोमेंटम ब्रेक कर देंगे, या फिर भाई कहीं ना कहीं बीच में से आकर एंड्रू दोनों का हिसाब खराब कर देंगे, या सिर्फ डायरेक्ट का? एनीवेज, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है सैमसन डॉडा की, या फिर ये बोलूँ कि सैमसन डॉडा की बात करें। क्योंकि देखो आर्नो क्लासिक बस अब यहीं पर है, होने ही वाला भी। मैंने आपको बताया 4.5 हफ्ते बचे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और लोगों की प्रेडिक्शंस अब आनी स्टार्ट हो गई है इस आर्नोल्ड के लिए। कोई बोल रहा है सैमसन जीतेंगे, कोई ये भी बोल रहा है कि भाई एंड्रू जीतेंगे, कोई बोल रहा है डायरेक्ट जीतेंगे, या फिर किसी के हिसाब से तो ब्रैंडन करी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, तो वो भी जीत सकते हैं। अब देखो, इन सब प्रेडिक्शंस के बीच में ही एक और प्रेडिक्शन आई है बहुत भारी सी, बाय नन अदर देन सैमसन डॉडा हिमसेल्फ। यस गाइस, नन अदर देन मिस्टर ओलंपिया हिमसेल्फ। एंड सैमसन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप 5 कुछ इस तरह हैं। टाइटल वही जीत रहे हैं जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, और लोगों के हिसाब से ऑलमोस्ट हर कोई ही ये बोल रहा है कि सैमसन ही जीतेंगे। देन सेकंड पर उन्होंने रखा है डेरेक लंसफर्ड को, यानी कि लास्ट ईयर के चैंपियन, मिस्टर ओलंपिया के चैंपियन को। थर्ड पर उन्होंने प्लेस करा है एंड्रू चैट को। यस गाइस, अब इस बात का मतलब तो साफ है, एंड्रू किसी को भी इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। आई मीन दिस इज़ रियली सैड, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी, इतने ज़्यादा इंसेन जेनेटिक्स और प्रोपोर्शंस के होने के बाद भी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक हाइप की तरह रह रहे हो। तो वो चीज़ इसीलिए लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं। इट्स मोर लाइक ही इज़ नॉट लिविंग अप टू हिज ट्रू और एक्चुअल पोटेंशियल। बाकी फोर्थ पर गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पर, क्योंकि देखो कोई भी फोर्थ पर इनको यहाँ पे नहीं रख रहा, और इन्होंने रखा है विलियम बॉनेक को। यस, जबकि ब्रैंडन करी इज ऑल्सो कम्पीटिंग। मतलब विलियम को इन्होंने ब्रैंडन के ऊपर प्लेस कर दिया, स्पेशली जब
जब ब्रैंडन पहली बार इन ईयर्स गाइस, बहुत सालों में, इज लुकिंग सो डैम डेडिकेटेड, सो डैम इम्प्रूव्ड एंड मच मच फोकस्ड। एक न्यू कोच के साथ, एक न्यू मैथड के साथ बहुत ज़्यादा इंसेन एफर्ट्स पुट इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली और भी तब गाइस जब विलियम के साथ हमने कई सारे इशू देखे, जैसे कि डाउन साइज वाली चीज़, मसल एट्रोफी वाली चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सो इट्स ओके, आई मीन दैट इज जस्ट हिज ओन ओपिनियन, उनकी अपनी ओपिनियन है जो वो चाहते हैं, इस बारे में उन्होंने बात करी। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक? डज इट सीम लॉजिकल टू यू? क्या आपको लॉजिकल लग रहा है कि हाँ यहाँ पर देखो एक चीज़ तो ये भूल ही गए कि भाई शॉन क्लाइडा इज ऑल्सो कम्पीटिंग, वो भी इस मिक्स में होने ही वाले, उनको पूरी तरह से इन्होंने भूल गए। अब आप लोग अगर भूल रहे हो कि शॉन यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं, उनका नाम मैं क्यों ले रहा हूँ इस वक्त, तो बॉस ये देखो, ये अपडेट अभी कुछ टाइम पहले मैंने कवर भी करी थी, एंड ही नेवर लुक्ड सो फ्रीकी, सो बिगर एंड सो डैम डेंजरस गाइस। इट्स मोर लाइक जब हमें पता लगा, जब हमने ये सोचा कि भाई शॉन अब पीक हिट कर चुके हैं, इससे ज़्यादा बड़े या इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, तो शॉन ने न्यू लेवल्स अनलॉक कर ली हैं अपनी फिजिक में। सो आई टोटली बिलीव गाइस कि शॉन भी इसी मिक्स में होंगे, टॉप 5 की रेस में कहीं ना कहीं वो आ ही जाएंगे। वो उसके सिनेरियो में उनको नहीं देखता हूँ कि टॉप 6 आएंगे, नहीं तो टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं। एनीवेज, अपनी आने की प्रेडिक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, आपके हिसाब से कौन कहाँ पर प्लेस करता है, या फिर कौन किसको पछाड़ता हुआ, कौन अपसेट करता हुआ दिखाता है। एनीवेज, अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है राफेल ब्रांडो की। और देखो, इनको हमने ना काफ़ी लंबे टाइम से कवर नहीं करा, बिकॉज मिस्टर ओलंपिया के बाद से ही इनकी कोई ऐसी खासी अपडेट नहीं आई, बिल्कुल गायब से हो गए थे। आई थिंक थोड़ा ऑफ पर भी चले गए थे ये अपनी फिजिक को रेस्ट और रिकवर कराने, लेकिन गाइस अब ही इज़ बैक और अपने ऑफ सीजन को एक पंप स्टार्ट कर रहे हैं। यस, इनकी इस अपडेट में आप देख सकते हो इनकी फिजिक इस पॉइंट पर ऐसी दिखाई दे रही है, इनके ऑफ सीजन के स्टार्टिंग पॉइंट पर तो काफ़ी बल्कि साइड पर मतलब लग रहे हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने फैट भी गेन कर लिया है। लेकिन एट द सेम टाइम गाइस मैं यही बोलूंगा कि भाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रीगन ग्राइम्स, सैमसन डॉडा, इन लोगों के साथ compete करते थे बिल्कुल सेम ही लीग में, और ये दोनों आई थिंक कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए। रीगन इन टर्म्स ऑफ मसल मास इन्होंने इंप्रूव करी है, प्लेसिंग वगैरह में तो ऐसा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हाँ सैमसन आप देख ही रहे हो, देखते हो कि कितना ज़्यादा आगे आ चुके हैं। तो राफेल के लिए गाइस इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम अहेड। कम से कम 10 से 15 पाउंड्स अपने फ्रेम पर और ऐड करने हैं। अब देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये आर्नो क्लासिक में वापस आए थे ओहायो में, एक ज़बरदस्त पैकेज लेकर आए थे, बिगर भी लगे थे, इतने ज़्यादा बिगर नहीं लगे थे, बट यस ही लुक डेफिनेटली बिगर, बिकॉज उससे पहले इन्होंने 1 साल का कम से कम गैप लिया था, ऑफ सीजन लिया था और मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करी थी। अब देखो, इनके जो कोच हैं उन्होंने क्लियरली ये तक बताया था कि भाई एक स्लो अप्रोच लेके हम इनके फ्रेम पर मसल मास ऐड कर रहे हैं, हम इनके शेप को सैक्रिफाइस नहीं करवाना चाहते, हम इनकी वेस्ट को सैक्रिफाइस नहीं करवाना चाहते, जो कि एक अच्छी अप्रोच थी, जो कि काफ़ी हमें तो वर्क करती हुई दिखाई दी। बट एट द सेम टाइम गाइज आर्नो क्लासिक ओहायो के बाद जहां पर एक पीक्ड वर्जन हमने इनका देखा, बहुत अच्छा वर्जन देखा, उसके बाद इन्होंने जितने भी शोज़ में कम्पीट करा, आई थिंक 3 शोज़ और कम्पीट करा था। एक तो हुआ इनका आर्नो क्लासिक ब्राज़ील, एक इनका मिस्टर ओलंपिया, और उससे पहले आई थिंक एक शो में और दिखाई दिए थे मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। हर जगह इनकी पीक मिसिंग थी गाइज, उस तरह से पीक हिट करके ये नहीं आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इनकी मिसिंग थी। कहीं पर या तो ये फ्लैट साइड पर आ रहे थे, या फिर कहीं पर ये बहुत ज़्यादा वाटरी साइड पे आ रहे थे। तो वही चीज़ है, इनको ये चीज़ अब देखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट वही है, फ्रेम जब तक फुलनेस कैरी नहीं करता, बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे नहीं आते, 10 से 15 पाउंड्स और कम से कम चाहिए गाइज। ऑलमोस्ट 6 फीट की इनकी हाइट है, 5 फीट 11 इंचेस, आई थिंक सैमसन से भी बिगर है इन टर्म्स ऑफ हाइट। उसी हिसाब से फ्रेम पे फुलनेस चाहिए, नहीं तो फिर इनके लिए अच्छा टाइम नहीं जाएगा और टॉप 6 क्रैक करने का इनका ड्रीम ऐसा ही रह जाएगा। बिकॉज देखो, लास्ट 2 सालों से आई थिंक 2022 की बात करें और उसके बाद 2024 की बात करें, टॉप 8 ही आए हैं, मतलब 8 प्लेस इन्होंने अपने नाम करी है, उससे ऊपर इंप्रूवमेंट्स नहीं कर पाए। तो अब इनको करना पड़ेगा, या तो ऑफ सीजन लेना है तो वो लें, बट ऐसे इनका काम अब नहीं चलेगा। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है मैनेगेट प्रो की, जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझसे बोलते रहते हैं कि भाई इनकी अपडेट्स कवर करो। और जैसे इनकी कोई एक अपडेट आई अच्छी सी, तो मैंने ज़रूर सोचा कि भाई अब मैं इनको कवर करने का मौका नहीं छोड़ने वाला, नहीं खोने वाला। एंड इसीलिए गाइस इस वक्त मैनेगेट प्रो यहाँ पर ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं 125.7 kgs पर। एंड मैन, जिस स्पीड से, जिसके साथ ये ग्रो कर रहा है ना, दैट इज जस्ट क्रेजी। आप देख सकते हो इनका फ्रेम कितना ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहा है। लास्ट मिस्टर ओलंपिया के टाइम पर गाइस ही वॉज काफ़ी स्मॉलर साइड पर कंपेयर टू व्हाट ही कुड कैरी। जितनी ज़्यादा मसल मास इनके फ्रेम पर अलाउ थी, जितना ज़्यादा स्कोप इनके पास अवेलेबल था क्लासिक और ज़्यादा दिखने के लिए, बिगर और ज़्यादा दिखने के लिए, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। बट दैट वाज हिज डेब्यू ईयर, तो हम इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट अब गाइस ये यूटिलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को टू द मैक्स एंड लुकिंग वे वे बिगर।
ऑफ सीजन इनका अभी भी कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि बिल्कुल जल्दी ही ये कंपीट करने वाले हैं, बिकॉज सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। आई थिंक 2-3 महीने भी और ये अपने ऑफ सीजन को कंटिन्यू रखते हैं, फ्रेम को और फिल आउट करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू वर्क रियली वेल फॉर हिम। एंड ऑनेस्टली गाइज, ये कुछ ऐसे एथलीट्स जो अभी तक टॉप 6 या टॉप 8 भी क्रैक नहीं कर पाए ना, उसके बाद भी ये कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। यही लोग हैं जो आने वाले कुछ 3-4 साल बाद क्लासिक का फ्यूचर होंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल अभी हो जाएगा, बट आप खुद देख लेना नेक्स्ट 3-4 सालों में कैसे एक न्यू जनरेशन ऑफ एथलीट्स इज गोइंग टू टेक द स्टेज एट द टॉप, एट द वेरी टॉप। एंड ये सब ही बहुत हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ गाइस इनसेन पोटेंशियल दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे शेप्स दिखा रहे हैं। फिर चाहे आप वन पंच नास को देख लो, इनको देख लो, या फिर होसे मैनुअल, चीज़ें बहुत स्पीड से चेंज होंगी क्लासिक डिवीजन में गाइस। अभी शायद आपको ये चीज़ बिलीव ना हो, आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, बट सच में गाइस मैनेगेट की प्रोग्रेस देखकर, वन पंच नास की प्रोग्रेस देखकर, होसे मैनुअल की प्रोग्रेस देखकर, उससे भी ऊपर गाइस इनकी स्पीड देखकर, किस स्पीड से ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ें और भी ज़्यादा सर्टेन होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एनीवेज गाइस, अब अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है आंद्रे ड्यू की। यस गाइस, और आंद्रे ने जो ये गैप लिया लास्ट 2 सालों में, उसने इनकी फिजिक को एक प्रॉपर रेस्ट दे दिया, रिकवर करने का टाइम दे दिया, जिसकी वजह से गाइस द मोमेंट आंद्रे हॉप्ड ऑन द गियर अगेन, इनकी फिजिक एकदम से बहुत ही स्ट्रांग वे में रिस्पॉन्ड करने लग गई। आई मीन आपको मैं ये बता दूं कि आंद्रे वही एक मेंस फिजिक के एथलीट हैं जो कि अपने डेब्यू ईयर में ही मिस्टर ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर गए थे, यानी कि फर्स्ट कॉल आउट क्रैक कर गए थे। एंड दैट इज समथिंग नॉट मैनी एथलीट्स कैन ब्रैग अबाउट, ये बहुत कम लोग अपने बारे में बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस आंद्रे ने मल्टीपल टाइम्स टॉप 6 क्रैक करा, फिर डिसाइड करा कि अब मैं क्लासिक में मूव करूंगा, क्लासिक डिवीजन मुझे ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ। एंड अच्छा खासा टाइम लगाया उस पीरियड में भी टू ब्रिंग अप हिज फिजिक क्लासिक डिवीजन के हिसाब से, अपने लेग्स को भी उस हिसाब से ब्रिंग अप करने के लिए। बट एक अच्छा टाइम लेने के बाद गाइस आंद्रे ने फिर बोला कि मैं क्लासिक नहीं, मैं मेंस फिजिक में ही कंपीट करूंगा। एंड इस पूरे टाइम आंद्रे एक कोच के साथ ही वर्क कर रहे थे, एंड दैट वाज हैनी रैम्बर्ट हिमसेल्फ। यस, उसके बाद आंद्रे ने एक गैप लिया गाइस, इवोजन जो कि हैनी की कंपनी है और आंद्रे के एक लॉन्ग टाइम स्पॉन्सर भी रहे हैं, आंद्रे ने उससे भी पार्ट कर लिया टू ओपन अप हिज ओन ब्रांड। यस गाइस, पूरी तरह से गियर से ऑफ हो गए टू फोकस ऑन द बिजनेस, एज इन्होंने अपना एक न्यू सप्लीमेंट ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करा था, तो इवोजन के साथ ये रह भी नहीं सकते थे और उस पर फोकस करने के लिए इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को थोड़े टाइम के लिए पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया। एनीवेज नाउ ही इज बैक, एंड आई बिलीव जो हमने लास्ट इनको कवर करा था, लास्ट अपडेटिंग की कवर करी थी, इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स, तब से ये गियर पर है। एंड फिजिक देख लो आप इनकी कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, वो रिजल्ट्स दिखा रही है। एंड नाउ इन अपडेट्स को देखकर गाइस आई कैन फाइनली से कि आंद्रे ड्यू इज बैक। अब वेट है तो बस इनके जल्दी से रिटर्न करने का ऑन स्टेज, बट ही इज कुकिंग गाइस। एक रेस्टेड और इंप्रूव्ड वर्जन के साथ आंद्रे इज रियली गोइंग टू बी सीन ऑन द स्टेज अगेन। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है जॉन ज्यूविट की, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्विच जिस तरह से इन्होंने करा है एक डिवीजन से दूसरे की ओर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी पूरी प्रोग्रेस की जर्नी जो कि इन्होंने शेयर करी है, कितना ज़्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है इन लास्ट 2 ईयर के टाइम में। यानी कि 2023 का ऑफ सीजन जब इन्होंने लिया था गाइस, ये थे 232 पाउंड्स के, 2024 के ऑफ सीजन में 241 पाउंड्स पे पहुंच गए और 2025 के ऑफ सीजन में 251 पाउंड्स को इन्होंने टच कर लिया। आज का इनका ये वेट है, देखो 7 वीक्स हो चुके हैं इनके इस ऑफ सीजन में, एंड उसके बाद भी काफी लंबा टाइम अभी इनको बढ़ता है। अब डज इट मीन कि 7 वीक हो चुके हैं और ये अपना ऑफ सीजन कंटिन्यू रखने वाले हैं, या फिर जल्दी ही इनका टाइम आने वाला है कंपीट करने का? ये तो क्लियरली हमें पता नहीं लग पाया, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट। बट गाइस ऑनेस्टली एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ ग्रो कैसे करना है, वो भी अपनी फिजिक को रूइन ना करते हुए कैसे करनी है ये चीज़, इसका प्राइम एग्जांपल सेट कर रहे हैं यहाँ पर जॉन ज्यूविट हमारे सामने। मुझे इनकी फिजिक हमेशा बहुत पसंद आई, इनके मेथड्स बहुत पसंद आए, बहुत सिस्टमेटिकली अपनी फिजिक पे वर्क करते हैं, हर एक अप्रोच को फॉलो भी करते हैं और साथ में शेयर भी करते हैं लोगों के साथ। इसीलिए गाइस 2023 में जहां पर फर्स्ट टाइम इन्होंने डिसाइड करा था कि मैं 212 डिवीजन में अब कंपीट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा वेट कैप में, और उसके बाद ये ऑफ सीजन पे गए थे, तब ये 232 पाउंड्स पे थे गाइस। 232 पाउंड्स इन्होंने करा था उस पीरियड के अंदर, और अब ये 251 पाउंड्स पे हैं। 2 साल में बहुत ही अमेजिंगली गाइस इन्होंने 19 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड कर लिए। नो गाइस नो, कहीं से भी ना आपको इम्बैलेंस दिखेगा और ना ही आपको ये दिखेगा कि मसल क्वालिटी में या शेप में कहीं भी सैक्रिफाइस हुआ है। नोप, इनफैक्ट डेंस क्वालिटी मसल वो भी प्रॉपरली सीजन करते हुए ऐड करा गया है। आई रियली सी कि ही इज गोइंग टू बी इंप्रूविंग द सेम वे, एंड लेट्स होप गाइस कि हम इनको जल्दी ही कंपीट करते हुए और क्वालिफाई करते हुए देखें इस सीजन के लिए, विच आई रियली डोंट फील कि इनके लिए कोई भी इशू होगा, बिकॉज
ग्राफ इनका बहुत ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है। एंड आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।